राज्यसभा सांसद ठाकुर विजयपाल सिंह तोमर ने कहा कि 2024 के चुनाव में प्रचंड बहुमत के साथ बनेगी भाजपा की सरकार। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश दिन प्रतिदिन शिखर की ओर बढ़ रहा है। भारत विश्व गुरु बन गया है। उन्होंने कहा कि गत 9 वर्षों में भारत ने जो तरक्की की है पिछले 60 वर्षों में नहीं की। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चल रही भाजपा सरकार की 9 वर्ष के कार्यकाल की उपलब्धियों के उपलक्ष्य में सरदना विधानसभा क्षेत्र के गांव कपसाड़ स्थित जनता आदर्श इंटर कॉलेज में महिला सशक्तिकरण एवं रोजगार उन्नयन हेतु सरकारी विभिन्न योजनाओं के विषय पर संगोष्ठी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राज्यसभा सांसद ठाकुर विजयपाल सिंह तोमर रहे। इस दौरान उन्होंने 9 वर्षों की उपलब्धि गिनाई। उन्होंने कहा कि 2024 में भाजपा की सरकार प्रचंड बहुमत के साथ बनेगी। कार्यक्रम का संचालन तस्वीर सिंह चपराना ने किया। सह संयोजक कॉलेज प्रधानाचार्य मंजू रही। कार्यक्रम का प्रारंभ राष्ट्रीय गीत के साथ हुआ। तत्पश्चात भारत माता के चित्र के सम्मुख दीप प्रकट कर माल्यार्पण कर किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया। विभिन्न महिला समूह ने अपने स्टॉल कार्यक्रम स्थल पर लगाकर अपने उत्पाद प्रस्तुत किए, जिनका निरीक्षण सांसद विजयपाल तोमर ने। क्षेत्र के वरिष्ठ समाज सेवी कृष्ण कुमार सिंह तोमर, जिला पंचायत सदस्य सुनील कुमार, भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष आलोक जैन, ग्राम प्रधान श्रीमती सुनीता, कॉलेज प्रबंधक शिव कुमार, श्याम मोहन गुप्ता, रमेश चंद जैन, भुवनेश सुमन आदि के साथ किया। राज्यसभा सांसद ठाकुर विजयपाल सिंह तोमर ने उपस्थित महिलाओं को भरोसा दिलाया कि उनके द्वारा बनाए गए उत्पादकों को आगे बढ़ाए जाने का भरपूर प्रयास किया जाएगा। ठाकुर विजयपाल सिंह तोमर ने केंद्र की भाजपा सरकार की 9 वर्षों की उपलब्धियों को गिनाया, जिसमें मातृशक्ति के लिए शौचालय की व्यवस्था, कोरोना काल में मुफ्त राशन की व्यवस्था, जनधन खाते खुलवाने का कार्य, चूल्हे में लकड़ियों से छुटकारा दिलाकर गैस चूल्हे की व्यवस्था, कन्या समृद्धि योजना, महिला समूह के लिए अनुदान सहित सस्ते ऋण की व्यवस्था, सस्ती दवाओं के लिए जन औषधि केंद्र, अकाउंट में आ रही सीधी सब्सिडी, बिजली पानी, सड़कों के विकास के संदर्भ में देश में हो रहे बदलाव की जानकारी के साथ देश व प्रदेश में मातृशक्ति की सम्मान की रक्षा के लिए मजबूत कानून व्यवस्था की जानकारी रखी। साथ ही जल्द ही आदर्श इंटर कॉलेज में एनसीआर की यूनिट स्थापित कराने का आश्वासन भी दिया। इस मौके पर बड़ी संख्या में महिलाओं के साथ पुरुषों ने भी भाग लिया। इस अवसर पर पूर्व प्रधान सतीश कुमार, पूर्व चेयरमैन रामफल सिंह, ईश्वर त्यागी महादेव, मोहसिन प्रधान, सत्यवीर सोम, शिवम सोम, प्रेमचंद शर्मा, रविंद्र कुमार, राजू ठेकेदार, एडवोकेट हरवीर सिंह, बिट्टू सलावा, अंकित चौधरी, तिलक राम, श्रीमती सुमन सैनी, नीलम, अंशिका, अंजलि आदि मुख्य रूप से शामिल रहे। राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रम का समापन किया गया। तस्वीर सिंह चपराना ने सभी आगंतुकों का आभार व्यक्त किया। सही खबर से साजिद कुरैशी। आज कपसाड़ में क्या प्रोग्राम था? यहाँ महिला सशक्तिकरण को लेकर है कि जब से मोदी जी की सरकार केंद्र में आई है, महिलाओं के लिए विशेष महिलाओं को सशक्त करने के लिए विशेष कार्यक्रम चलाए गए हैं। जैसे करीब 11 करोड़ से अधिक शौचालय का निर्माण किया गया है, माताओं बहनों को उस खुले में शौच ना जाना पड़े। और इसी तरह से जो सैनिटरी पैड हैं, एक रुपये का एक सैनिटरी पैड 27 करोड़ महिलाओं को दिया गया। पहले कभी नहीं था ऐसा। मातृ वंदना है, जो जितनी योजनाएं हैं, हमारा करीब चाहे आवास हो, प्रधानमंत्री आवास 68% महिलाओं को दिए गए हैं। चाहे मुद्रा बैंक से ऋण दिया गया हो, जो छोटे छोटे उद्योग लगाने के लिए महिलाओं को 58% अकेली महिलाओं को दिया गया। लिंग अनुपात इसीलिए महिलाओं का बढ़ा है, महिलाओं के लिए रोजगार के लिए भी। और यही तो हमारा अच्छा इलाका है, लेकिन बहुत इलाके ऐसे हैं महिलाओं को दूर से पानी लाना पड़ता था। देश भर में हर घर पे नल से जल पहुँचे, इसके लिए अब तक करीब 8.5 करोड़ से ज़्यादा को पहुंचा दिया गया है। और जन औषधि केंद्रों से बहुत सस्ती दवाएं उपलब्ध कराने के साथ साथ महिलाओं को जो मैटरनिटी लीव थी 6 सप्ताह की थी, उसको बढ़ा के 27 कर दिया गया है। साथ ही हमारे महिलाओं को ये जो आपका उज्ज्वला गैस है, इस दिनों में मैं देखता था, हमने तो गांव के रहने वाले हैं, कि कच्ची लकड़ी या उपले, इनमें जब खाना बनाती थी तो धुएं और टीबी के मरीज हो जाती थी। उससे बचाने के लिए प्रधानमंत्री ने कहा हर किसी के पास एक मकान हो, उसमें शौचालय हो और गैस का कनेक्शन हो,
9.5 करोड़ को गैस का कनेक्शन देने का काम किया गया। कोई बच्चा बीमारी में ख़त्म ना हो जाए, इसलिए आयुष्मान भारत योजना का कार्ड अब तक 50 करोड़ की जनता कवर हो चुकी है। 5 लाख तक का मुफ्त इलाज कराएं। जितने भी नोटिफाइड हैं कोई पैसा नहीं लेगा। इस तरह की योजना चलाने का विभिन्न योजनाएं हैं, और भी दर्जनों ऐसी योजनाएं हैं। कन्या योजना है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इन 9 वर्षों में वो हुआ है जो 60 वर्ष में नहीं हुआ। और आपको मैं अब बताना चाहता हूँ, प्रति व्यक्ति की आय, मैं नहीं कह रहा, सरकारी आंकड़ा कह रहे हैं, सारे विशेषज्ञ बता रहे हैं, दोगुनी हो गई है। 1,87,000 प्रति वर्ष की आमदनी प्रति व्यक्ति हो गई है बढ़कर। दुनिया में भारत आज विश्व की 5वीं बड़ी शक्ति बन गया है। भारत की स्थिति ये थी कि भिखारी और सपेरों का देश माना जाता। हमारा प्रधानमंत्री कहीं जाता था, भाई कुछ लेने आया होगा, मांगने आया होगा। आज हम लेने वाले नहीं हैं। जब ये कोविड की बीमारी आई थी तो ये कहा गया था भारत का क्या होगा। संयुक्त राष्ट्र की बैठक में कहा गया था, जिसकी आबादी 142 करोड़ को पार कर गई, साधन संपन्न है नहीं। और जब विदेश मंत्री ने आके प्रधानमंत्री जी को बताया, उन्होंने बैठक की यहाँ के वैज्ञानिकों की, उन्होंने कहा मैं चाहता हूँ दुनिया में सबसे पहले हमारी वैक्सीन आनी चाहिए। कोविशील्ड वैक्सीन शुरू में आई और उन्होंने कहा इस तारीख तक 100 करोड़ को लगेगी। तो लोग आश्चर्य कर रहे, कुछ तो ये भी कह रहे मोदी वैक्सीन है, लगवानी नहीं है भाई, इसको लगवाओगे तो फिर आगे नपुंसक हो जाओगे। दुनिया भर की अफवाह फैलाने का काम किया। समय से पहले 100 करोड़ के जब वैक्सीन लग गई, 110 करोड़ को हमने भेजने का काम किया, तो दुनिया दांतों तले उंगली दबा गई। और 80 करोड़ ऐसे लोग, सारा कारोबार बंद था, जो मजदूर रोज कमाता है, शाम को राशन लाके वो खाने का काम करता है, उनको घर बैठे राशन देने का काम। 80 करोड़ को 5 किलो प्रति व्यक्ति प्रति महीना, यदि 10 मेंबर हैं तो 50 किलो आ रहा है, ये भी देने का काम किया गया। और दुनिया में मैं बता रहा हूँ, भारत एक, मैं नहीं कह रहा, ग्लोबल टाइम्स, न्यूयॉर्क टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, सारे इकोनॉमिक टाइम्स, सबका सर्वे कह रहा है आज भी विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता हैं 77% ग्रेडिंग के साथ, और विश्व की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था भारत है। अगले 3 वर्ष में हम जर्मनी को पीछे छोड़ के तीसरे नंबर पर आने वाले हैं। और प्रधानमंत्री ने संकल्प किया है कि ये भारत इस अमृत काल में फिर से विश्वगुरु बनने जा रहा है, विकसित देश बनने जा रहा है। आज दुनिया की तमाम ताकतें भारत की तरफ देखती हैं। कहाँ हमारे प्रधानमंत्री को टाइम नहीं मिलता था, अब हमारे प्रधानमंत्री से मिलने के लिए वेटिंग में। अमेरिका का राष्ट्रपति कह रहा है मुझे अपना ऑटोग्राफ दे दो, ऑस्ट्रेलिया का बॉस बता रहा है, दूसरा प्रधानमंत्री पैर छू रहा है। ये बदला हुआ भारत है भाई। यूक्रेन वार में 23,000 भारतीय थे। कौन सा देश है जिसने अपने देश के नागरिक निकाले? प्रधानमंत्री ने कहा रूस से आप लड़ाई बंद करो, हमारी ये निकलेंगे। और यूक्रेन वार के राष्ट्रपति से कहा, दोनों मान गए। सारे तिरंगा झंडा लेके भारत माता की जय बोलते हुए निकलिए। कुछ पाकिस्तान में कार्यक्रम हो रहा है, ये भी 2024 की तैयारी में हो रहा है। 2024 में क्या लग रहा है, ऐसा क्या हो रहा है? देखिए 2024 में सामने कुछ है ही नहीं। मोदी जी बहुमत के साथ आएंगे, बहुमत के साथ आएंगे मोदी जी, और पहले से ज्यादा बहुमत से आएंगे। विपक्ष की क्या स्थिति रहेगी? विपक्ष तो अब देख तो रहे बिहार में क्या हो रहा है। मांझी भी छोड़ के भाग गए, सैनी भी छोड़ के भाग गए, उपेंद्र कुशवाहा भी छोड़ के भाग गए, कोई इधर को जा रहा है, कोई उधर को जा रहा है। तो ऐसा है, विपक्ष तो केवल देश को बदनाम करने के लिए विदेशों में जाकर काम कर रहे हैं। ये कहा जाए कि 2000 ये मैं कह रहा हूं, अब आप इसको ऑन रिकॉर्ड रखिएगा कि राहुल गांधी जाके विदेश में ये कहते हैं भारत का लोकतंत्र खतरे में है। वो ये कहते हैं 80 के दशक में दलितों पर अत्याचार हुए, उनको ये याद नहीं रहा 80 के दशक में उनके पिताजी 80 से 89 तक वो थे, उन्हीं का राज था। 89 में ही तो आए वीपी सिंह, उन्हीं के राज का अपने, उनको कुछ पता नहीं है। लोकतंत्र खत्म हुआ था तो जब हुआ था जब आपातकाल लगा था। सही खबर यूट्यूब चैनल पर 100% सच दिखाने का प्रयास, आपका सहयोग व मार्गदर्शन जरूरी।